चलिए देखिए प्रश्नावली 4E डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा 4E में आपने आव्यूह विधि से प्रश्नों को हल कर लिया। आव्यूह विधि आपने देखा, आव्यूह विधि के द्वारा समीकरणों में x y z का मान ज्ञात करना है। ये बता दिए ना आशीष, कंप्लीट 3x3 वाला भी कर लोगे कि बता दे काक हो जाएगा। देखो अब हम लोगों को याद करो, देखो हम आपको 3-4 बार कह चुके हैं कि 3 तरीके से आप हल करते थे कक्षा 10 में, एक वज्र गुणनखंड विधि, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, x y z का मान निकाल लेते थे। अब कक्षा 10 का उपयोग नहीं करना है, अब हमको थोड़ा सा एडवांस लेवल, अब आव्यूह विधि से x y z का क्या ज्ञात करना है, मान। अब आव्यूह विधि से भी आपने देख लिया 2 चरों वाला भी और 3 चरों वाला भी। अब हम लोगों को देखना है किस विधि के द्वारा, क्रैमर विधि ना, क्रैमर विधि द्वारा समीकरणों को यानी हल करना। तो देखो क्रैमर विधि क्या कहता है, पहले क्रैमर विधि के विषय में पूरा समझिए। क्रैमर विधि ये सबसे सिंपल है विधि, उन दोनों से सिंपल ये है क्रैमर विधि। अब क्रैमर विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो क्रैमर विधि में 3 चीज़ें आपको निकालना रहेगा। डी निकालना रहेगा, डी के बाद क्या निकालना रहेगा, dx निकालना रहेगा, dy निकालना रहेगा और dz निकालना रहेगा। अब आप कैसे निकालेंगे, अगर तीन वेरिएबल वाला होगा तो dx dy और dz भी निकालना होगा। अगर मान लो 2 ही वेरिएबल है, अभी शायद पहला प्रश्न जो होगा वो 2 ही वेरिएबल का होगा ना, तो 2 वेरिएबल का होगा तो केवल हम dx और dy निकालेंगे, dz की निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्या करेंगे, पहले d, dx, dy और dz निकालेंगे। अगर मान लीजिए 3 वेरिएबल वाला है, कितने, 3 वेरिएबल वाला, 3 वेरिएबल वाला है, इसका मतलब समीकरण किस तरीके का हो जानते हैं आप, देखो 3 वेरिएबल का मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस बराबर d2, सही है। ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d2। ये कितने वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है। अब इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, यहाँ d देखो है इसलिए d स्मॉल में लिख दिए। अब इसमें हम पहले a1 b1 c1 इस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हमारा काम होगा क्या निकालना है, d। अगर d का मान, d आपने निकाला और d का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, और साथ के साथ dx dy या dz में से कोई एक 0 आ गया, कोई भी एक 0 आ गया, 0 आ गया, तो उसका क्या होगा, हाँ आ गया, तो ये समीकरण जो होगा वो असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत। और असंगत का कितना हल होगा भैया, असंगत का कोई हल नहीं, असंगत का कोई हल नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका कोई हल निकलेगा ही नहीं। कोई हल आप तुरंत समझ जाएंगे जब d का मान डायरेक्ट 0 होगा, ठीक। अगर मान लीजिए इसमें से dx dy dz तीनों के तीनों ही 0 हो गए, अभी 0 नहीं था, कोई एक 0 था, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, dx dy dz में से कोई एक, चाहे dx 0 हो जाए, चाहे dy 0 हो जाए, चाहे dz 0 हो जाए। लेकिन अगर मान लो ऐसा कंडीशन ना बना, तीनों के तीनों 0 हो गए, तब ऐसी स्थिति में असंभव हो सकता है कि बहुत सारा हल हो सकता है, हल ही ना निकाल पाए आप, ये है। दूसरा अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल का है, कितने, 2 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे a1x प्लस b1y बराबर क्या, c1, और a2x प्लस b2y बराबर क्या, c2 ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम d निकालेंगे, और d बराबर अगर 0 आ गया, और dx dy, अब क्योंकि 2 ही लोग हैं x और y, इनमें से कोई भी 0 न रहा, न तो dx या न dx न dy,
ना, कोई जीरो न रहा। तो ऐसी स्थिति में यह असंगत होगा, इसका अनेक हल होगा ना। और अगर मान लीजिए d बराबर 0 आया, dx dy बराबर भी 0 हो गया, तब अब आप इसमें से देखिए क्या आप समझ रहे होंगे कि d कैसे निकालें ना। सबसे बड़ी बात है d। अब एक प्रश्न आप देखिए तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम इसी से तुलना करेंगे। प्रश्न बोलिए आशीष, कोई पहला ही प्रश्न बोलिए। प्रश्न संख्या कहाँ से है, 18 से कि 21 से? 22 नंबर से है। 21 तक आप क्रैमर विधि कौन सा विधि लगा रहे थे अभी? हाँ, अपव्यय विधि से। अब हम लोग 22 नंबर से क्रैमर विधि से हल करेंगे। ये जितना लिखे हैं आपको आए ना आए इससे कुछ लेना देना नहीं है। ना आएगा तब भी सही है, नहीं आएगा तब भी सही है। थियरी के चक्कर मत पड़ो, अभी देखो अपने आप ये समझ जाओगे आप। बोलो आशीष क्या है भाई? x माइनस 2y, 2 क्रॉस वाला बोलो, अभी 2 वेरिएबल वाला। एक आक उदाहरण देख लो, उदाहरण बोल दो कोई क्रैमर विधि के 2। पहले 2 वाला समझा देना तब आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। एक उदाहरण देख लो, फिर 3 क्रॉस वाला बता दे रहे हैं। अभी नहीं मिला? हाँ बोलो। 3x माइनस 2y बराबर 5, 4x प्लस वाई बराबर 14। चलो तुलना अगर आप करेंगे, हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ से। a1 बराबर जरा बोलो 3, सही है। b1 बराबर भैया -2 और c1 बराबर 5। इतना कर लोगे। यहाँ a1 बराबर a2 बराबर b2 बराबर कुछ नहीं है, c2 बराबर। अब d निकालेंगे ना, d बराबर होता क्या जानते हैं? d का मतलब अचर पद को छोड़ दो। अचर पद को छोड़ने पर क्या क्या आएगा? 3 - 2 4 और यहाँ कितना? हल कर लो। 3 एक क्या प्लस 4 दूना माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 8 3। d का मान 0 नहीं आया ना। अब हम निकालेंगे क्या? dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए x को छोड़ देना है। x को क्या करना है? अगर dx आया है तो जो आए उसको क्या करो? छोड़ दो। छोड़ दिए। पहले आप y को मत लिखना, एक स्टेप आगे जाना। इसका नियम है, जब y लेंगे ना तो देखो x के बाद किसका नंबर आएगा? y के बाद अचर पद। तो हम x को लेंगे जब, तो y को नहीं लेंगे, डायरेक्ट कूदेंगे कहाँ? अचर। अगर y को लेंगे तो आपको बाहर लगाना होगा क्या? माइनस। ध्यान है? तो पहले हम x को ले रहे हैं तो y को छोड़ो। x को तो छोड़ना ही है, पहले किसको लिखना है? अचर पद को। कौन कौन है? 5 और, सही है। अब इधर कौन आ जाएगा? -2 और कितना? 1। समझ में आया? x को ले रहे हैं तो x तो लेंगे नहीं, कंफर्म है। y और z लिया जाएगा। y z में पहले किसको लें? अचर पद को लें, तब y को लें। माने एक जैसे x के बाद y का नंबर आता, हम 1 छोड़ के तब लेंगे। अब यहाँ देखो कर लो हल। 5 एक क्या 5 प्लस 14 दूना 28 5 35 33। अच्छा 28 5 33। ठीक। अब आप dz dy निकालो। dy निकालने का भी तरीका वही, बिल्कुल सिंपल। y को तोपो, y नहीं लेंगे। y के बाद नंबर किसका आएगा? अचर का, उसको नहीं लेंगे। हम कह रहे हैं जैसे इसके बाद जस्ट नंबर इसका आएगा, उसको मत लो, एक स्टेप और आगे आओ। किसको लेंगे? 3 4। और y को नहीं लेना है, फिर 5 और क्या समझा रहे हैं? समझ रहे हो? यानी जब y ले रहे हैं तो y के बाद आना चाहिए ये, लेकिन हम इसको ना लेकर के पहले इसको लेंगे तब इसको लेंगे। 14 तिरिक और 5 चौके 42 में से 20 जाएगा 22। ये आ गया। अब अगर आपको मान चाहिए किसका? x का, तो x का मान हो जाएगा dx बटे d। dx बटे क्या? d। तो dx का मान 33/11 तियाँ, और y का मान निकालना है तो dy बटे y, dy बटे d। dy का मतलब कितना? 22 और बटे 11 दूना। उत्तर मिला लो आशीष। समझ गए?
अब 3x3 भी एकदम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उतारो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान समझना, इसमें सबसे बड़ी बात है मानना, माने dx कैसे निकालें, dy कैसे निकालें और dz। x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 11 है। 3x माइनस प्लस y और माइनस z बराबर है 2, और फिर 5x प्लस 3y और प्लस 2z बराबर है 3 ना। ये दिया हुआ है आपको। देखो इसमें अब आपको क्या करना है, सबसे पहले d निकालना है, d लिखना है। d बिल्कुल सिंपल है, d में कोई दिक्कत नहीं। d देखो आप कैसे लिखोगे, d बराबर यहाँ है कितना 1, यहाँ -2, यहाँ फिर यहाँ 3, फिर 1, 5, 3, 2। d लिखने में अचर पद को छोड़ दीजिए, x, y और z के गुणांकों को लिख लीजिए। ठीक, पहले इसको हल करेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा भैया, d 1 लेंगे, 1 2 के 2 और 3 1 क्या 3 प्लस 3 हो जाएगा। माइनस है 2, यहाँ माइनस लिया जाता है तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 वाले टर्म को छोड़ेंगे, 3 दूना 6 प्लस 5, फिर आ जाएगा प्लस 3 लेंगे, 3 वाला टर्म छूटेगा, 3 3 9 माइनस 5। अब जब करेंगे d का वैल्यू तो 5 1 क्या 5, 6 5 11 दूना 22 और 5 9 में से 5 जाएगा 4, 4 3 12। अब d का वैल्यू आ जाएगा 39 ना। 2 2 4 5 9, 2 1 3 3। ठीक, ये d आ गया। अब d के बाद dx कैसे निकालेंगे, ये बड़ी बात है। dx निकालने के लिए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले x से, अचर पद से। हाँ अचर लेंगे, x निकालने के लिए dx, ध्यान समझना ये साइकिल चल रही है। dx निकालने के लिए करेंगे क्या भैया, सबसे पहले हम चलेंगे अचर के पास। अचर तब y तब z। अचर है क्या 11, 2 और 3। y है क्या -2, 1 और क्या 3, और z है क्या 3 -1 और 2। यानी कुल मिला के आप समझ रहे हैं dx कैसे निकाल रहे हैं। x वाले को जब छोड़ेंगे तो लिखना चाहिए y, z तब अचर, लेकिन हम पहले लिख क्या रहे हैं अचर y तब। ऐसा कर क्यों रहे हैं ना, हमको जैसे माइनस ना लगाना पड़े ना, माइनस ना लगाना पड़े। अब देखो यहाँ हल कर लो, 11 लेंगे तो यहाँ 1 के 2 माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ लेंगे -2 माइनस माइनस प्लस 2। अब इसको छोड़ेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 3, यहाँ प्लस 3 लेंगे तो ये छूटेगा, 3 दूना 6 माइनस 3। जोड़ो जरा कितना आएगा, 55 प्लस 14 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 9 4 13 5 78। ये देख लो सही है। अब निकालेंगे हम लोग क्या, dy निकालने के लिए टर्म आना चाहिए कौन, y, और y के बाद हमको लेना चाहिए z और इसको, लेकिन हम सबसे पहले पहुंचेंगे कहाँ, x के पास, पीछे वाले टर्म को। तो x यानी है क्या 1 3 और 5, फिर अचर पद कौन है 11 2 और 3। ये समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। देखो x के बाद फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, देखो x y z अचर के बाद फिर x, सुनो ध्यान से, x y z अचर के बाद फिर x, तो वही तो है। तो आप इसका क्या लिख रहे हो x के बाद अब कहाँ पहुँचेंगे
अचर पे, अचर अचर के बाद आप किसको लिख रहे हो, वाई, वाई वाले टर्म को छोड़ दो, किसके टर्म को लिखो, जेड। तो जेड में है क्या 3 -1 और क्या 2। अब इसको हल करो ज़रा, बोलो क्या आएगा, 1 लेंगे, 2 दूना 4 माइनस +3। अब यहाँ 11 लेंगे, माइनस में छोड़ दो, 3 दूना 6 माइनस +5। बोलो अब यहाँ 3 लेंगे प्लस में, तब 9 - 10, हाँ 9 - 10। हल करो, 7 55 ना, हाँ 11 11 में 121, सॉरी 121 और -3 सही है। 7 में से 3 जाएगा 4, प्लस में 4 माइनस 121, 117 माइनस के साथ, ठीक। अब आप लिखेंगे क्या, डी जेड लिखने के लिए किसके टर्म को हम छोड़ेंगे, जेड के टर्म को। और जेड छोड़ने के बाद अब बताओ कहाँ पहुँचना चाहिए हमको, हाँ अचर, अचर इसको छोड़ने के बाद यहाँ पहुँचेंगे। तो लिखो अब अचर यानी कौन, ये है। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ। इसको नहीं लिखना है, पहले 1 3 और क्या 5, फिर -2 1 3 और 11 2 और क्या 3। ये 1 लेंगे, 3 बोलो 6 सही है, +2 लेंगे, अब यहाँ 9 माइनस और फिर क्या लेंगे +11 लेंगे, और यहाँ 3 3 9 -5। अब ज़रा करो, -3 -2 और 44, 44 में से 5 जाएगा 39। अब आप dx बता सकते हो, dx का वैल्यू क्या आएगा भैया, dx बटे डी यानी 78/39 कितना आ जाएगा 2। dy निकाल सकते हो, dy बटे डी, dy का वैल्यू कितना -117/39, 3 बार जाएगा -3। और z निकाल सकते हैं, dz बटे डी, dz मतलब 39/39 कितना आ जाएगा 1। ये समीकरण को संतुष्ट भी करेगा, अगर समीकरण को संतुष्ट करा तो समझ जाइए सही है। आप समझ गए किस तरीके से क्या कर रहे हो। सबसे पहले आप अचर माने डी निकाल रहे हो, डी में एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख रहे हो। जब dx लिख रहे हैं तो dx में हम देखो डायरेक्ट पहले dx के बाद जंप करेंगे, y नहीं डायरेक्ट अचर पे, अचर के बाद y तब z। जब हम dy लिख रहे हैं तो dy में देखो y, अब y छूट रहा है तो y के जस्ट पीछे कौन है x, तब अचर तब z। ऐसे ही dz लिखते समय dz छोड़ेंगे और उसके बाद लिख लेंगे। ये तरीका आप ध्यान से देख लो ना, उतार लो, फिर इसको समझ लेना अच्छे से।